हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 86 से 87 तक का। और ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जो चॉपर होता है वो उससे डर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये कैसा बंदा है, और चॉपर वहाँ से भाग जाता है उसे गेट के अंदर बंद करके। लेकिन वो चॉपर से चाबी चुरा लेता है और वो सोचता है चॉपर ये कैसे हुआ, और फिर वो उसको पीछे भागने लगता है। जो वो बुढ़िया थी वो स्टोरी जो बता रही थी वो कंटिन्यू करती है, और फिर वो बताती है कि ऐसी तरीके से हीरो और मतलब बंदा है चॉपर, ये लोग ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते थे और चारों तरफ देखते रहते थे सब लोगों को। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो मतलब ऐसे ही उसकी लाइब्रेरी के अंदर चेक कर रहा होता है, और लाइब्रेरी के अंदर मतलब उसको पता चल जाता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो ये मशरूम काम आएगा। और फिर उस मशरूम को ढूंढने के लिए वो निकल चुका होता है बिना उस डॉक्टर को बताए हुए। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी सारे रेनडियर से और पहाड़ों पर से गुजरते हुए निकलता है, और रेनडियर पर फिर उसकी फाइट भी बहुत तगड़ी होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो वो डॉक्टर है वो बार बार वही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रहा होता। लेकिन आखिर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो फाइट वाइट करने के बाद उस पहाड़ी के साइड में खड़ा होता है, और वहाँ पे उसे मशरूम दिख जाता है, और उस मशरूम को वो लेने के लिए जाता है और लेके भी आ जाता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे मेरी बुक, आपकी बुक तो मेरे से खो गई, लेकिन मैं आपके लिए ये मशरूम लाया हूँ। तो वो डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने, और उसको गले लगा के बहुत तेज तेज रोने लगता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वर्पुल का किंगडम के अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि मेरे को बताओ कितने डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। तो वो बताते हैं वो 22 हैं। तो वो बोलता है कि 20 ही है मेरे पास। तो वो बोलता है कि हाँ, एक वो बेकार है और एक वो चुड़ैल है। तो वो बोलता है कि उन लोगों को भी मेरे सामने आना होगा या तो मरना होगा। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है जो चॉपर ने उसको मशरूम ला के दिया था उसमें शुभ मिला के उसको दे देता है। और वो बोलता है कि ये कड़वा है, लेकिन क्या करें, दवाई तो कड़वी होती ही है। तभी हमें लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसने चॉपर की मरहम पट्टी तो करी दी होती है, साथ ही साथ में जैसे ही वो मतलब सूरज से निफराम होता है, तभी जो उसका चेरी ब्लॉसम वाला है वो था, वो उसका काम करने लगता है। वो बोलता है कि 30 साल लग गए थे मुझे ये सब करने में, लेकिन अब आखिरकार ये हो भी गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ चॉपर, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसको बोलता है कि तू चॉपर अभी यहाँ पर आराम कर, मैं अभी आता हूँ मिलके एक से, ठीक है। वो फिर बोलता है कि बाहर मत जाइयो। फिर वो चला जाता है वहाँ पर, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जाके उस चुड़ैल से मिलता है। तो हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जाके उस चुड़ैल से बोलता है कि अच्छा तुम मेरी एक बात मानोगे, इस डस्ट को लेके तुम हर जगह लगा देना जिससे कि प्यारी ब्लॉसम पेड़ हमें देखने के लिए मिल जाए। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि और मेरा काम कर दो, जो मेरा दोस्त है मॉन्स्टर है जो चॉपर है, मैं चाहता हूँ तुम उसे अपना असिस्टेंट बना लो और उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवाओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तुम उसे अपने पास पढ़ाई करवा। तो बोलते पागल है क्या, मैं नहीं करवाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़, और फिर उसको लोग लात मार के भगा देती है वहाँ से। फिर हम लोगों को देखने मिलता है सीन चेंज होता है, और फिर हमें पता चलता है कि जो वो 20 डॉक्टर है वो 20 डॉक्टर बीमार हो चुके हैं, जिसके लिए उस चुड़ैल और उसको हीरो लुक को बुलाया गया होता है। लेकिन जो चुड़ैल है वो तो जाती नहीं, जो हीरो लुक है वो वहाँ पर चला जाता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज होता है, और वो चुड़ैल जो है वो चॉपर वाले इलाके पाती है। तो वो बोलता है चॉपर की वो यहाँ पर नहीं है। तो वो बोलती है कि कहाँ गया। वो बोलती है कि वो चले गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा अच्छा, ये वो भी बीमार था, वो चला गया ऐसे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने मशरूम बना के दिया था उसको। तो वो दिखाती मशरूम। भाई वो जैसे उस मशरूम को देखती है तो वो सीधा चॉपर के मुंह पे घुसा लात और उसको पटक के मारती है ज़मीन में। और फिर चॉपर सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो बोलते हैं ये मशरूम जो है ये जहरीला है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। जो इस मशरूम को खाता है वो आधे दिन के अंदर ही मर जाता है। तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मशरूम उसको ठीक करेगा, हर डिसीज़ को ठीक करने वाला कोई ना कोई होता है। तो वो बोलती है कि हर किसी चीज़ को नहीं। तो वो बोलता है मैंने बुक में पढ़ा है स्कल्स और बोन्स जो पायलट होते हैं वो हर चीज़ को ठीक करते हैं, इसी तरीके से ये मशरूम भी उसको ठीक करेगा। और उसको ये नहीं पता होता वो बुक में जो मार्क है वो स्कल का, वो मतलब डेड का होता है। फिर वो उसको समझाती है कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसका क्योर ना हो सके, लेकिन हर चीज़ ऐसी है जिसका क्योर नहीं हो सकता। अब इसी वजह से हम डॉक्टर यहाँ पर हैं, हम डॉक्टर यहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बचा नहीं सकते किसी को। तो भाई वो चौपर ऊपर वहाँ पर सब रोने लगते हैं, और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज होता है। तो वो वहाँ पर ऊपर की तरफ पहुँच चुका होता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर ठीक होते हैं। तो वो बोलता है कि कहाँ है डॉक्टर्स, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हमने तेरे बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़, यहाँ पर कोई भी बीमार नहीं है, सब ठीक है, बस हम तुझे यहाँ पर एक्सिक्यूट करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि चॉपर उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो बोलता है कि तुम्हें अपनी बंदूकें में ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, गोलियां बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान, एक मर्द जो है वो कब मर जाता है, जब उसे धोखा मिल जाता है। कोई बात नहीं। और फिर वो ऐसी बातें करता रहता, और उधर से हमें देखने को मिलता है जो चॉपर है वो आ रहा होता है, और वो फिर चॉपर को याद करते करते अपने बैग में से मेडिसिन निकालता है। बोलता है कि चॉपर
तूने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया, ये तेरे नाम। और वो एक जाम सा पीता और डेल्टॉन इस चीज़ को देख के रो रहा होता है, और जो पीते ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, चॉपर के पास उसकी जो टोपी है वो आगे गिरती है, और चॉपर भाई उसी चीज़ की वजह से बिल्कुल बावला हो जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है वो वेपल जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तभी वहाँ पर चॉपर अपने मॉन्स्टर ग्रुप में आके आ जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो बाइसन है मेटल डेल्टॉन है वो उसको रोक लेता है, और फिर उसको ज़मीन में गिरा के बोलता है कि प्लीज़ तुम चले जाओ प्लीज़, वरना तुम भी मार जाओगे। और फिर वहाँ पर मतलब वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये करा, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए बात मानो और चले जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि चॉपर है वहाँ से वो चला जाता है, और फिर वो इतने में बापुल बोलता कि तूने उसको जाने नहीं दिया, तो बोलता कि तेरी किसी भी तरीके की बीमारी को ये लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो तू बेवकूफ़ है, खड़ूस है, पागल है, बदतमीज़ है, इस चीज़ को कभी भी कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तेरे जैसा बदतमीज़ इंसान कैसे किंग हो सकता है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो दूसरी तरफ है चॉपर है वो झंडा को हिला रहा होता है, और फिर सीन जो तार हमें देखने के लिए मिलता है, करंट टाइम आ चुका होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है जो वर्पुल है वो ऊपर आ चुका होता है, और चॉपर भी इस चीज़ को महसूस कर चुका था। लूफी ने भी उस चीज़ को देख लिया होता है। लूफी बोलता है कि ये कैसे आ चुका है, ये नहीं बचेगा। और इतने में वो चॉपर आके बोलता है कि वो पल आ चुका है। और हम लोगों को देखने को मिलता है उतनी देर में ही फिर वहाँ पर जो बुढ़िया है वो और चॉपर बाहर आ जाते हैं, और वो बोलता है कि अच्छा तुम लोग मेरे किंगडम में छुपे हो। और उसके बाद तभी हमें देखने को मिलता है लूफी आता भागता हुआ, और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 87, जिसमें आते ही लूफी को हम देखते हैं एक्शन में। आते ही वो बुलबुल के मुंह पे बहुत तगड़ा पंच जड़ देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता हुआ जाता है, लेकिन बस पहाड़ से गिरते गिरते बच जाता है। और लूफी बोलता है कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है, उस समय मैंने इसलिए तुझे माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरे अंदर और मेरे सांजी और मेरे नामी के साथ था, लेकिन अब क्या तू क्या बेटे। उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर सांजी भी आ जाता है, और सांजी बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ये तो वही है जिसने हमारी शिप खाई थी ना। तो इतने में लूफी से बोलता है, अरे लूफी तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या। तो इतने में लूफी को ठंड लगने लगती है, तो फिर वो देखता है चॉपर की तरफ, और चॉपर वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त ने अपने आप को स्ट्रेच किया। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो रबड़ मैन है, वो एक मॉन्स्टर है। इतने में बिल्कुल बोलता है कि अच्छा तुम लोगों ने गैंग बनाई है, डॉक्टर कुराइन तू सबसे पहले मरेगी। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रेव बनाई है हिलू की, ये मेरा किंगडम है। और फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है चॉपर को पूरी की पूरी बातें याद आ रही है जो पिछले एपिसोड में बता चुका, मतलब पूरा का पूरा वही सीक्वेंस रिपीट होता है, जिसके अंदर वो मतलब चॉपर वहाँ से भाग के आ रहा होता है, यहाँ पर ये आके बोलता है कि तुम लोग गोली मत न चलाओ, अपना ये करो, फिर शराब पीता वो फट जाता है, फिर वहाँ पर बाइसन आके उसको बचाता है। पूरा सीन रिपीट होता है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलते हैं अच्छा वो बेवकूफ़, उसको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे ही वो सुनता है चॉपर ये बात, तो चॉपर को गुस्सा आ जाता है, और वो फिर से अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है ये तो मुझे बंदा याद है, ये तो वही है जो जब वो फटा था तभी निकल कर आया था। और हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि ये जो फ्लैग है इसको भी उखाड़ फेंको। तो वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी है वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका होता है, और जो वो बाल वाला है जो मतलब बाबुल की टीम में से, वो अपने बालों से मारता है, लेकिन जो सांजी है वो उस बुढ़िया को बचाने के चक्कर में लगा देता है अपने पैर, जिसकी वजह से उसके पैरों पर चिपक जाता है वो। इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो लूफी है वो मतलब नामी के पास जाता है, और नामी से बोलता है कि नामी जल्दी से जल्दी बता मुझे स्वेटर कहाँ मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि बाहर कुछ हो रहा है क्या। बोलते हैं कि हाँ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, टेंशन मत ले, तू यहाँ से आराम कर, मैं आता हूँ। और उसके बाद स्वेटर पहन के वहाँ से वो भागने लगता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है सांजी अभी भी उस बाल के बोल से परेशान हो रखा होता है, और दूसरी तरफ वो मतलब जो हमारा रेनडियर है चॉपर वो भी परेशान हो रखा होता है उससे। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है जो वो एरो वाला बंदा है उसने अपने एरो में आग लगा रखी होती है, और बोलता है कि अब तुम दोनों से, और वैसे चला देता है। लेकिन इतने में जो हमारा चॉपर है वो तो भाग जाता है, लेकिन सांजी फंस जाता है, सांजी को लग जाता है, लेकिन सांजी रोका लेता है उसको बर्फ को डाल के। और तभी हमारा चॉपर भाग के उस बापुल को मारने वाला ही होता है, लेकिन वो बापुल उसको खा जाता है। तभी लूफी पीछे से भागता आता है, सांजी बोलता है कि मेरे पैरों का इस्तेमाल कर लूफी। और लूफी उसके पैरों पर करता है, और सांजी उसे फेंक के मारता बहुत दूर, और सीधा सीधा जाकर बापुल के पेट में घुस जाता है, जिससे कि वो चॉपर को बाहर फेंक देता है और उसकी हालत खराब कर देता है लूफी। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो इतने में सांजी बोलता है नामी का स्वेटर है तेरे पास कैसे, मेरे को वापस दे, मेरे को वापस दे। और फिर देर में बापुल जो है वो खड़ा होता है, वो बोलता है कि आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। और वो फिर हमें लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, वो कुछ अजीब सा करता है, और बोलता है कि अब मैं तुझे अपने मैच मच की पावर दिखाता हूँ। और वो अपना आपको ये पता नहीं क्या करने लगता है अजीब सी, और एक बड़ा सा मतलब बॉडी बना लेता है अपना ही। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, वो बोलते हैं कि अब मैं दिखाता हूँ अपना सबसे ताकतवर वॉरियर, और फिर अपने ही दोनों बंदों को खा जाता है। सब लोग की फट जाती है भाई ये तो अपने बंदे खा रहा है। तो इतने दिन में हमें क्या देखने को मिलता है, वो खाने के बाद पेट में से निकालता है दरवाजे में से दो बंदे, मतलब वो दोनों मिक्स हो चुके हैं। मतलब इन लोगों की फट जाती है कि ये सब क्या चल रहा है इसके अंदर, और फिर अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि अब मैं इन सब चीज़ों को तबाह करके रख दूंगा। और वो अपने हाथ में से मतलब टॉप बनाता है, और टॉप से उस फ्लैग को उड़ा देता है जो कि मतलब डॉक्टर का फ्लैग होता है। वो टॉप उसको देख रहा होता है, तभी भाई लूफी भी उसको देख रहा होता है, और तो भी टॉपर अपना मॉन्स्टर रूप लेता है और सीधा उसको मारने के लिए उसके गले में बैठ जाता है। तभी उसको मतलब जो डॉक्टर की बात है वो याद आने लगती है कि तू इतना अच्छा इंसान बनेगा कि कभी तू इंसानों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, तभी तू एक अच्छा इंसान बनेगा। तो इतने में वो मारने से मना कर देता, बोलता कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे। इतने में बुढ़ी बोलती पागल है कि तू क्या कह रहा है।
और इतनी देर में ही वो मुंह पे मतलब चॉपर की लगा देता है टॉप, और टॉप को चला देता है और चॉपर को उड़ा देता है। हमें क्या देखने के लिए मिलता है, दूसरी तरफ जो लूफी है, लूफी ने उसी के फ्लैग को पकड़ा होता है और हवा में वापस बांध दिया होता है अपना नामी के स्वेटर को बांध फाड़ के। और वो बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को नहीं पता कि एक फ्लैग की कीमत क्या होती है, इसलिए तुम कभी भी पायलट हो ही नहीं सकते हो। तभी वो लूफी के ऊपर एक और फायर कर देता है और फिर हमें देखने को मिलता है लूफी को बहुत ज़्यादा चोट पड़ जाती है, लेकिन लूफी उस चीज़ को छोड़ नहीं रहा होता है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो चॉपर है, चॉपर इसको बहुत ज़्यादा शौक तरीके से देख रहा होता है, सांगी भी तो इसको शौक तरीके से देख रहा होता है। और यहीं पे लूफी बोलता है कि तुम लोग बहुत बुरे हो। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।